जयकारा लगाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की, सेवा परमो धर्म की, मुस्कान वात्सल्य धाम की। सुधीजनों, एक बार एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। बहुत ही गरीब थे। उनके पास आय के संसाधन भी ज्यादा नहीं थे। फिर छोटी मोटी पूजा पाठ वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे। उस बात से दुखी होकर के उनके मन में आता है, क्यों ना हम राजा के पास जाएं और वहां जाकर के उनसे हम कुछ मांगे। लेकिन राजा का जो शहर था वो उस गांव से बहुत दूर था। वह पैदल निकलते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए एक रात एक जंगल में उन्हें रुकना होता है। तो वहां एक कुटिया दिखती है। रात बिताने के लिए उस कुटिया पे पहुंचते हैं तो वहां एक साधु महात्मा रहते थे। तो साधु महात्मा से दर्शन करते हैं, उनकी आप बीती सुनाते हैं, अपने पारिवारिक परिस्थिति बताते हैं और वहीं उनके साथ रुक जाते हैं। तो साधु महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बच्चों आज मेरे पास सो रहो, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करूंगा। वही रात को रुक जाते हैं। सुबह होती है तो साधु महात्मा उन चारों भाइयों को 4 दीपक देते हैं और ये कहते हैं कि इन दीपकों को जला करके यहां से चलो। जो भी दीपक जहां बूझ करके तुम्हारे हाथ से गिर जाए वहीं पर तुम खोदना चालू करना। तुम्हें तुम्हारे आवश्यकता अनुसार धन मिल जाएगा, उससे अपना जीवन यापन करना। चारों भाई वो दीपक जला करके चलते हैं। एक जगह एक भाई के हाथ से दीपक बुझ जाता और नीचे गिर जाता है। वो भाई बाकी तीनों भाइयों को आवाज लगाता है, रोकता है। सभी मिल करके उस जमीन को खोदते हैं तो तांबे की खान निकलती है। तो वो भाई कहता है कि भाइयों, अपने को तो ये तांबे की खान मिल गई है, इससे अपना जीवन चल जाएगा, अब हमें आगे नहीं जाना है। तो 3 भाई कहते हैं कि देखो, एक पहले दीपक में ही तांबे की खान मिली है तो आगे के दीपक में तो ज्यादा मिलेगा, तो हम तो आगे जाएंगे। तो वो भाई कहता है कि नहीं, मैं तो तांबे की खान से संतुष्ट हूं, मैं यहाँ रहता हूँ। वो तीनों भाई आगे बढ़ जाते हैं और वो जो भाई छोटा भाई था वो तांबे की खान से जो तांबा निकलता वो लेकर के अपने गांव लौट जाता। थोड़ा आगे जाने के बाद दूसरे भाई के हाथ का दीपक भी बुझ जाता है और हाथ से गिर जाता है। फिर वो भाई मिल करके वहां खुदाई करते हैं और खोदते हैं तो वहां चांदी की खान निकलती है, बहुत सारी चांदी निकलती है। तो भाई कहता है कि भाई हमें तो अब चांदी मिल गई, अब आगे जाने की क्या जरूरत है, इससे ही हमारे चारों का जीवन संवर जाएगा। बाकी 2 भाई ना कहते हैं कि नहीं, यहाँ चांदी की तांबा मिला था, फिर चांदी मिली है तो आगे सोना मिलेगा, उसके आगे भी कुछ मिलेगा, तो अब हमें आगे ही जाना है। तो वो भाई जो है वहीं रुक जाता है, वह चांदी खोद करके निकालता है, उसको लेकर के अपने गांव लौट जाता है। वो बाकी 2 भाई आगे जाते हैं। कुछ आगे जाने पे तीसरे भाई के हाथ का दीपक भी बुझ जाता है और नीचे गिर जाता है। वहां पे फिर खुदाई करते हैं तो वह सोने की खान मिलती है, बहुत सारा सोना मिलता है। वो भाई भी कहता है कि भाई अब तो रुक जाओ, अब तो सोना मिल गया, इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो बड़ा भाई कहता है कि वहाँ तांबा मिला, चांदी मिली, अब सोना मिला, अब आगे जाएंगे तो पता नहीं हीरा जवाहरात क्या क्या मिलेंगे, इसलिए मैं तो आगे जाऊंगा ही सही। तो वो जो है तीसरा भाई था वो अपना सोना निकाल करके अपने गांव लौट जाता है। चौथा भाई जो है उसके मन में बहुत ज्यादा लालच आ गया था, तो आगे बढ़ता जाता है और एक पहाड़ के पास जाता है
तो वह देखता है कि एक आदमी खड़ा है, उसके पीछे एक बड़ा चक्र घूम रहा है और उसमें से उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा है और बहुत पीड़ा में वो है। तब वह भाई जो है उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो और तुम्हारे पीछे ये जो चक्र जैसा क्या घूम रहा है और तुम्हारे शरीर पे इतना खून क्यों है। जैसा ही ऐसा पूछता है तो चक्र जो है वो उस व्यक्ति के वहां से निकल करके इस भाई के पीछे आ जाता है और इसके पीछे भाई के पीछे वो चक्र घूमने लगता है और उस चक्र घूमने से उसको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और उसके शरीर से भी खून निकलने लगता है। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई ये जो चक्र है वो लालच का चक्र है। जो अत्यधिक लालच करता है तो जीवन उसका घन चक्कर बन जाता है। उसको न नींद आती है, भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कुछ होता है। तो उसका जीवन जो है वो ऐसा ही हो जाता है। तो मैं भी अत्यधिक लालच में यहाँ तक आया था और मेरे से पूर्व एक व्यक्ति खड़ा था। मैंने उसको जैसे ही सवाल किया ये मेरे ऊपर आ गया। अब तुमने मेरे से सवाल किया, तुम पे आ गया है। अब कोई और व्यक्ति तुम्हारे से आकर के, तुम्हारे जैसा ही कोई लालची व्यक्ति जब यहाँ आएगा तब चक्र उसके पास जाएगा तो तुम फ्री होगे। तो मतलब क्या है कि आप लालच जो करते हो उस लालच के पीछे जो परेशानियों का जो चक्र है, तनावपूर्ण चक्र है। आप देखो लालची व्यक्ति को जो रात और दिन नहीं देखता, दिन रात मेहनत करता है, बस पैसा पैसा पैसा। चाहे कितनी भी संपत्ति हो जाए, चाहे घर बार गाड़ी घोड़ा सब हो जाए, फिर भी वो पैसे के लालच में भटकता रहता है। तो वो क्या है, उसके सर पे वो लालच का चक्र ही तो है, जिससे उसको न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। दिन रात वो काम करता रहता है, तो वो लालच के चक्र में ही करता रहता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं रखना चाहिए। हमें इस बात से, हमें इन कहानियों से ये सीखना चाहिए कि लोभ और जो लालच हैं वो हमारे जीवन को संवारते नहीं हैं, उसका नाश करते हैं, हमारे जीवन के यथार्थ को समाप्त करते हैं और हमारा जीवन नरकीय जीवन हो जाता है। उस लालच और लोभवश ही हम नींद, प्यास, भूख सब छोड़ करके दिन रात घूमते रहते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें संतोष को धारण करना चाहिए। अपने जीवन में यदि आप संतोष को धारण करेंगे तो लोभ और लालच जो हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जयकारा लगाएंगे, सेवा परमो धर्म की, भक्त वत्सल भगवान की, मुस्कान वात्सल्य धाम की।